And let's get into today's learning. It's a very, very special step. Step number 16, जो हम 18 golden steps के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. Let me get into that. Here we go. Yes. Step number 15 was upgrade to VOTM, and step number 16 के अंदर आज हम लोग जाने वाले हैं. And what is step number 16? Step number 16 is a basic step जो हमें करना पड़ेगा. Especially today is Friday. किसी ने मुझे मैसेज किया था, so Friday is a money day. Yes, Friday is a money day. Friday is the day you are actually getting the incentive. Actually, you're not getting the incentive, you're qualifying for the incentive. So Friday is basically the cutoff day. कोई कोई कहता है कि सर फ्राइडे इज द सेल्स क्लोजिंग डे. नो, सेल्स क्लोजिंग इज नाउ 24/7. यू कैन डू सेल्स क्लोजिंग एनी टाइम ऑफ द वीक. आप मंडे को कर सकते हैं, सैटरडे को कर सकते हैं, संडे को कर सकते हैं, एनी डे आप सेल्स क्लोजिंग कर सकते हैं. एंड स्पेशली फ्राइडे इज द डे व्हेन योर एक्चुअली द सेल्स कट ऑफ हैपेंस. इसका मतलब जितना भी सेल्स आपने अभी तक किया है वीक का, फ्राइडे का टोटल हिसाब करके उसको कट ऑफ किया जाएगा और उसकी पे आउट ऑफ कोर्स बाय ट्यूसडे और वेडनेसडे आपको पे किया जाएगा. दैट्स हाउ द कंपनी फंक्शंस. और वी आर इन अ वीकली सेल्स क्लोजिंग बिजनेस एंड हमारा प्रॉफिट जो है वो भी वीकली है, राइट? वी आर इन अ वीकली सेल्स क्लोजिंग बिजनेस एंड फ्राइडे इज द सेल्स कट ऑफ, नॉट द सेल्स क्लोजिंग. एंड फ्राइडे क्लोजिंग होता है और उसके बाद स्पेशली बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मैं जानता हूं टीम के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, फ्राइडे सेल्स क्लोजिंग है तो फ्राइडे मॉर्निंग उठते हैं और चेक करते हैं कि आज का सेल्स का कट ऑफ क्या होना चाहिए, आज मैं क्या मतलब कितना इनकम के लिए क्वालिफाई कर लूं. या अगर वो रैंक की बात कर रहे हैं तो रैंक का जो प्लानिंग है वो फ्राइडे मॉर्निंग उठकर करते हैं. सो आज का सेशन जो है, इट इज टू मेक दिस अ क्लैरिटी, गिव अ क्लैरिटी ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दिस पॉइंट. हमें फ्राइडे का इनकम जो है वो बेटर कैसे बनाना चाहिए और फ्राइडे की इनकम जो है उसके लिए प्लानिंग कब करना चाहिए और हमारा जो रैंक है उसकी प्लानिंग कब करना चाहिए. एंड यस, आज का जो स्टेप जो है दैट इज स्टेप नंबर 16, विच इज बेसिकली टेलिंग अस टू मेक अ प्लान. क्योंकि वो कहते हैं इफ यू fail to plan, remember this very closely, listen to this very closely. If you fail to plan, you are planning to fail. If you fail to plan, you are actually planning to fail. So without planning, there is nothing. Planning के बिना कुछ नहीं है. आपका जो काम, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं मार्केट में, आप फील्ड में जो लोगों को जाकर मिल रहे हैं, उसका एक प्रॉपर प्लानिंग अगर आपने नहीं किया तो ये ऐसा होगा कि चलो आज कुछ हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, 500 रुपया इनकम हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो ठीक है. इस तरह अगर हम चलेंगे तो वी विल नॉट रीच एनीवेयर. हम कहीं तक, किसी लेवल तक हम लोग पहुंच नहीं सकते, स्पेशली अपने गोल्स, अपने लक्ष्य को हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे. सो इसीलिए वाइब्रेंट वीवा एजुकेशन सिस्टम ने एक प्रॉपर तरीका हमें बताया कि कैसे हमें प्लानिंग करना चाहिए. और इसका एक स्टेप है, स्टेप नंबर 16 इन द 18 गोल्डन स्टेप्स, एंड द स्टेप सेज गोल सेटिंग मीट. इस स्टेप का टाइटल है गोल सेटिंग मीट. अब गोल का मतलब क्या होता है? गोल का मतलब हो गया एक टारगेट, एक लक्ष्य. और लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है. और कभी कभी लोग इस बिजनेस में फुल टाइम हो जाते हैं, कभी कभी कोई पार्ट टाइमर हो जाते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज बेसिकली माय वे ऑफ वर्किंग, कैसे मुझे प्लान करना चाहिए. ये कभी कभी सीनियर्स के साथ भी होता है, कभी जूनियर के साथ भी होता है, कभी मिडिल लेवल लीडर्स के साथ भी होता है. तो इसको अलाइन करने के लिए वाइब्रेंट वीवा ने हमें दिया है एक फंटास्टिक इनपुट, दैट इज द स्टेप नंबर 16, जिसका टाइटल है गोल सेटिंग मीट. आप अगर जानना चाहते हैं कि अगर आप सही ट्रैक पर हैं, आप सही दिशा में चल रहे हैं, आपका जो पथ, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, इज इट द राइट वे, अगर ये जानना चाहते हैं और ये भी आप डिसाइड करना चाहते हैं कि क्या मैं अपनी टीम को सही डायरेक्शन में ले चल रहा हूं कि नहीं, दिस स्टेप इज फॉर यू. एंड ये स्टेप हर एक के लिए ये लागू है. इट इज एप्लीकेबल फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी.
अभी अभी किसी ने वीवा बिजनेस के अंदर कदम रखा, ही इज अ वीवा रिटेलर, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने वीबीओ का स्टेटस अभी अभी अचीव किया, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई है स्टार 250 या स्टार 500 या 1000 या रूबी, हर एक के लिए ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस स्टेप के बिना आपका आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इस स्टेप को जरूर अच्छे तरीके से आप समझिए और इस स्टेप को ज्यादा क्लियरली समझने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से अपनी टीम में इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा। तो टीम का एक डेफिनेशन मैं हमेशा देता हूं कि टीम इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन पता रहने से क्या फायदा है? इसको अप्लाई करना, इसकी महत्व है, इसकी शक्ति है, इसके अंदर पावर है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड अ टीम? ग्रुप के अंदर लोग काम करते हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग पर्पस के लिए काम करते हैं। टीम के अंदर लोग काम करते हैं, लेकिन टीम के अंदर लोग काम करते हैं एक डायरेक्शन में, एक कॉमन गोल को लेकर लोग काम करते हैं। और ग्रुप को टीम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट अस्त्र, सबसे बेस्ट तरीका है गोल सेटिंग मीट। यानी एवरी सैटरडे यहां पर जितने भी स्टार 500 हैं, स्टार 1000 है, आप सभी लोगों को मैं रिमाइंड करना चाहूंगा कि स्पेशली स्टार 1000 लोग जो यहां पर है, ये आपकी जिम्मेदारी है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टार 1000। तो सैटरडे मॉर्निंग हमारी दिन की शुरुआत, हमारी जो नई वीक, नया एक हफ्ता है, इस वीक की शुरुआत कैसे होना चाहिए? गोल सेटिंग मीट के साथ शुरू होना चाहिए। यानी फ्राइडे हमारा कट ऑफ, मतलब सेल्स का कट ऑफ हो गया। उसके बाद सैटरडे मॉर्निंग एक स्टार 1000 की लीडरशिप पर, एक स्टार 1000 के घर पर या कहीं किसी वेन्यू में जहां पर आपको कंफर्टेबल लगे, एक स्टार 1000 और उनके सारे टीम मेंबर्स मिलेंगे। ये होना चाहिए एक छोटा सा मीटिंग, जिस मीटिंग के अंदर संख्या जो है मैं कहूंगा 8 से 10 लोगों के अंदर होना बहुत ही अच्छा है। अगर 5 लोग हैं और भी बढ़िया, राइट? ये मतलब इट्स डन बाय ए स्टार 1000। एक स्टार 1000 की टीम के अंदर 8 से 10 लोग, एक्टिव लोग अगर मिल पाएंगे, दैट इज फंटास्टिक। ये बहुत ही खूबसूरत है और ये काफी है। हमें ये कोई बड़ा होटल वेन्यू कुछ बुक करके वहां पर 300-400 लोगों की मीटिंग नहीं करनी है, 100-50 लोगों का मीटिंग नहीं है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, गोल सेटिंग मीटिंग सैटरडे मॉर्निंग का जो होता है, वो मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग मीट है। और जैसे मैंने कहा, वो एक स्टार 1000 के लीडरशिप पे होना चाहिए। अगर यदि आपके एरिया में स्टार 1000 नहीं है, अपलाइन में अगर आप स्टार 500 हैं, आप भी इसको अपने लेवल पे कंडक्ट कर सकते हैं। यदि किसी एरिया में स्टार 500 नहीं है या स्टार 1000 नहीं है, रूबी अवेलेबल है, आप रूबी अपलाइन का भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं गोल सेटिंग मीट को करने के लिए। और गोल सेटिंग मीट का एक मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा, ये गोल सेटिंग मीट इज नॉट जस्ट फॉर वंस, इट इज समथिंग विच हैज टू रेकर। इसको कहते हैं रेकरिंग मीटिंग, यानी लगातार एवरी सैटरडे ये कंडक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्टार 1000 हूं, मुझे अपने टीम के लिए ये मीटिंग कंडक्ट करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? जब तक मेरी टीम में कोई स्टार 1000 ना आ जाए, तब तक मुझे उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए। और जैसे ही मेरे राइट में एक स्टार 1000 आ गया, तो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग देना चाहिए कि वो अपनी टीम के लिए अलग गोल सेटिंग मीट कंडक्ट करें। तो डिटैच हो गया, वहां से आप उस मीटिंग से डिटैच हो गए। और आपके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टार 1000 आ गया, तो उनको सेपरेट किया जाए, वहां से आप डिटैच हो गए। तो आपकी रोल क्या है? आपके लेफ्ट राइट में जब स्टार 1000 बन गए एज ए रूबी, आपको क्या करना होगा? एक हफ्ते आप इनके मीटिंग में चले जाइए और एक हफ्ते आप इनके मीटिंग में चले जाइए, बस देखते रहिए। दिस इज हाउ द डुप्लीकेशन हैपेंस। चलिए अब मैं थोड़ा सा इस मीटिंग की जो फॉर्मेट है, इसका क्लैरिटी देना चाहूंगा।
स्टार 1000 की तरफ से ये कंडक्ट होना चाहिए। यदि आप स्टार 1000 है अपने टीम के लिए, इस वीक से यानी कल मॉर्निंग से ये आप प्लानिंग कर लीजिए। ओके, सेकेंड वन, अगर आप स्टार 1000 के नीचे रैंक में हैं तो अपने अपलाइन स्टार 1000 को आज ही इस मीटिंग के बाद फोन लगाइए, फोन मिलाइए और उनसे पूछिए कि सर कल का गोल सेटिंग मीट कहां पर होगा, मुझे अपडेट दीजिए, और वहां पर आप जाकर पहुंचकर उस मीटिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। अगर स्टार 1000 अपलाइन आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप अपना जो तलाश, अपनी जो खोज जो है उसको आगे बढ़ाइए, रूबी को फोन मिलाइए और रूबी से पूछिए सर मैं अपनी टीम के लिए गोल सेटिंग मीट शनिवार के सुबह जो है वो गोल सेटिंग मीट में कंडक्ट करना चाहता हूं, कृपया आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो वो रूबी एग्जीक्यूटिव या अपलाइन में जो भी हैं आपके साथ, वो बहुत ही खुशी से, बहुत ही पैशनेटली आपको सपोर्ट करने के लिए वो हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। तो पॉइंट यही है, अगर आप स्टार 1000 के नीचे के रैंक में हैं तो आपको एक गोल सेटिंग मीट अपनी टीम के लिए अपलाइन की तरफ से कंडक्ट करवाना ही पड़ेगा। यदि आप ऑलरेडी स्टार 1000 है तो आप अपनी टीम के लिए स्टार 1000 लीडर बनकर अपनी टीम के लिए गोल सेटिंग मीट जरूर कंडक्ट करिए। अब ये हो गया एक बेसिक इंस्ट्रक्शन किसके तरफ से कंडक्ट करना चाहिए। और भी मैंने बताया, ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, यहां पर कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग, भाषण देना, ये सब कुछ बिल्कुल अलाउड नहीं है। गोल सेटिंग मीट इज एक्चुअली अ प्लानिंग मीट। उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बैठेंगे, 5 से 6 या 10 लोगों के अंदर का एक छोटा सा ग्रुप है, उसके अंदर हम प्लानिंग करेंगे और बैठकर हर एक के जो टीम जो है उसकी प्लानिंग नेक्स्ट वन, आगे के एक हफ्ते के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे। यानी शनिवार की सुबह हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे तक का ही प्लानिंग होगा। ये नहीं होना चाहिए चलो हम इस साल में दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम भर देंगे, हर हर महादेव वंदे, ये मीटिंग का प्लानिंग ये सब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट फ्राइडे का टारगेट क्लियर होना चाहिए। वहां पर अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं उस मीटिंग का अपलाइन लीडर स्टार 1000, मेरे साथ बैठ गए 5-6 लोग, तो 5-6 लोगों का जो ट्री स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो उनको लिखना होगा, उनको ड्रॉ करना होगा, और मुझे 1 to 1 हर एक के साथ बैठकर चेक करना होगा कि उनकी ट्री का स्ट्रक्चर किस तरह डेवलप हो रहा है, उसके अंदर ग्रोथ कैसे हो रहा है। और मेरे जो मेंटर अभिलाष सर और उनके सुपर अपलाइन, उनके मेंटर डॉक्टर एम शमशुद्दीन जी, उन्होंने हमेशा कहा द बेस्ट प्लान इज इनकम प्लान, द बेस्ट प्लान इज इनकम प्लान। तो मैं अपने लोगों के साथ सैटरडे मॉर्निंग जीएसएम गोल सेटिंग मीट के अंदर प्लान करूंगा किस चीज का, नेक्स्ट फ्राइडे किसका कितना होना चाहिए इनकम। दैट्स इट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट फ्राइडे की जो लक्ष्य, नेक्स्ट फ्राइडे की जो टारगेट है, बस उतना ही वहां पर प्लानिंग होना चाहिए। तो अगर कोई वीवा रिटेलर है तो उनको कितना रिटेलिंग इस वीक में करना चाहिए, उसकी प्लानिंग किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी टीम में मान के चलते हैं मिस्टर बलराज सिंह जी हैं मेरे टीम में, ब्रांड न्यू वीवा रिटेलर। सो बलराज सिंह धिलोन जी को इस हफ्ते में कैसे वीबीओ बनाया जाए, उसके लिए जो भी सपोर्ट उनको मुझे देना चाहिए, जो भी प्लानिंग उनके तरफ से होना चाहिए, वो मैं वहां पर उनके साथ बैठकर करूंगा। बल्लूपा जी ठीक है, आज आप वीवा रिटेलर हैं तो आपको इस हफ्ते में 12 प्रोडक्ट रिटेल करना चाहिए। तो 12 प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए वीआरओ के अंदर 6 लोगों का हॉट सर्कल का लिस्ट बनाने के लिए हमने एक फॉर्मेट दे रखा है। तो बलराज सिंह को बस, उनको पाजी को बस वो लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट में से अपने फैमिली में, अपने हॉट सर्कल में किस किस को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, कौन से दिन किससे जाकर हमें मिलना है, किससे फॉलोअप लेना है, ये प्लानिंग हो गया। लो जी, अब हो गया। ब्रांड न्यू वीवा रिटेलर मेरे साथ है, उनको नेक्स्ट 1 वीक का क्लैरिटी मैंने दे दिया। अब मेरे साथ है बीना दायमोरी जी जो ब्रांड न्यू वीबीओ है,
अब मैडम के साथ बैठूंगा, बीना मैडम आपने अभी स्टार रैंक अचीव कर लिया, तो इस वीक का आपका इनकम का टारगेट क्या है? बीना मैम कहते हैं कि सर मुझे इस वीक में 3,000 इनकम लेना है। चलो मैडम, 3,000 इनकम लेने के लिए आपको इतना रिटेलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट रिटेल करने से आपको 500 रुपये आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया। और अगर आप किसी को लेफ्ट में राइट में स्पॉन्सर करके उनको स्टार बनाएंगे, उसमें से भी आपका 3,000 इनकम बन सकता है। तो बीना मैडम का इस वीक का गोल क्लियर हो गया। तो उस प्रकार एज ए स्टार 1000 मेरे साथ जितने भी लोग उपस्थित हैं वहां पर मौजूद हैं, उन लोगों का जो नेक्स्ट 1 वीक का टारगेट क्लियरली मुझे सेट करना है, और सेट करके इस वीक के लिए एक्शन प्लानिंग वहां पर हो गया। किस दिन हम कहां पर किसके साथ जाकर मिलेंगे, किसको 1-to-1 देने वाले हैं, किसको फॉलोअप करने वाले हैं, किसके साथ हम लोग डिजिटल वीओपी में जाने वाले हैं, किसको हम लोग 1-on-1 वीओपी देने वाले हैं, और किसको हम लोग रिटेलिंग के लिए मिलने वाले, सब कुछ क्लियर। बीना मैडम का नेक्स्ट 1 ईयर का गोल क्लियर, बीना मैडम का 1 वीक का एक्शन भी क्लियर है, राइट? उनकी एक्टिविटीज प्लानिंग किया और उनका गोल भी हमने सेट किया, दैट्स इट। तो सैटरडे मॉर्निंग का गोल सेटिंग मीट का फॉर्मेट ये हो गया दोस्तों। और जिस जिस टीम के अंदर हमने जीएसएम को क्लियरली एस्टैब्लिश किया, आप सुन लीजिए इस बात को बहुत क्लियरली, जिस जिस टीम के अंदर हमने गोल सेटिंग मीट को एस्टैब्लिश किया, हर एक को हमने एक एक्शन प्लान दिया और उनका एक टारगेट हमने फिक्स किया, उस टीम के अंदर कंफ्यूजन्स कम हो गए। उस टीम के अंदर, उन टीम्स के अंदर, उन तमाम लोगों के अंदर एफिशिएंसी बढ़ते हुए हमने देखा दोस्तों। इट्स लाइक व्हाट शिव केराजी हमें वो कहते हैं उनकी किताब में, यू कैन विन बुक का टाइटल में वो कहते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अब इंडस वीवा कंपनी, प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ हम सब के लिए सेम है। कोई कोई सुपर हिट होता है, कोई सुपर डुपर फ्लॉप होता है। अब कोई हिट होता है, कोई फ्लॉप होता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? द थिंग इज, इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। तो और एक स्टेटमेंट है जो हमारी ट्रेनिंग्स में हम लोग कहते हैं, द प्लान वर्क्स ओनली इफ यू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। आपको जब प्लान दिखाया जाता है तो आपको बताया जाता है कि रिटेल प्रॉफिट आप ले सकते हैं। टीम बोनस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टीम बोनस, यू कैन अर्न अ वीकली इनकम ऑफ 2,50,000, दैट इज द ड्यूअल टीम बोनस। अरे ड्यूअल टीम बोनस को छोड़िए, सिंगल टीम बोनस वीकली कैपिंग है उसका 5 लाख। माय गॉड! तो ये सब पॉसिबल है। ये प्लान जो है, इसको हम अगर अकॉर्डिंग टू द प्लान अगर हम चलेंगे, तब जाकर ये प्लान अपने लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए हम देख सकते हैं। वरना दोस्तों मेरा जो रेगुलर डायलॉग है, अटक जाओगे, भटक जाओगे, फिर सटक जाओगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हरगिज, मतलब किसी भी हालत में आपको अटकना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं हमारे वीडियोस जो अटके हुए हैं, उनको पता नहीं, उन्हें क्या पता नहीं, और ये आज जानने का समय आ गया है दोस्तों। यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। डायमंड बनना इट्स अ प्रोसेस। आप देखिए हमारे जो गुजरात के टीम में जो है ना सूरत में स्पेशली जो लोग रहते हैं, इट्स कॉल्ड एज द डायमंड सिटी। वहां पर डायमंड का क्या बोलते हैं हम लोग, डायमंड स्लॉटर्स होते हैं, डायमंड कटर्स होते हैं, उसकी पॉलिशिंग, उसका पूरा प्रोसेस होता है वहां पर। मतलब एक पत्थर, एक मतलब पत्थर जिसका कोई आकार नहीं है, उसके अंदर इतना शाइनिंग नहीं है, उसको लाकर उसको कट किया जाता है, रब किया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, केमिकल प्रोसेस होता है, उसके बाद उसको एक मतलब चमकता हुआ एक डायमंड बनाकर ज्वेलरी या किसी ज्वेलरी शोरूम में उसको हाईलाइट किया जाता है, उसको डिस्प्ले किया जाता है। तो दोस्तों, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम अ डायमंड, आपको ये प्रोसेस जानना चाहिए। कोई अनजाने में डायमंड नहीं बनता है, जानबूझकर प्लानिंग करना पड़ता है। अनजाने में कुछ नहीं होता है, सब कुछ जानबूझकर करना पड़ता है। और जानबूझकर करने का मतलब क्या है दोस्तों?
प्लानिंग करो, राइट। तो जैसे सचिन तेंदुलकर का एक थियोरी मुझे बहुत ही शानदार लगता है इस वक्त आपके सामने रखने के लिए। उनका एक सिंपल थियोरी है, मैं हमेशा इस थियोरी को मानता हूं, इसको फॉलो भी करता हूं। सचिन तेंदुलकर जब वो उनकी इंटरव्यू लिया गया, राइट, और रिसेंटली मैंने एक बुक भी लाया था, आई थिंक इट्स नॉट हियर, इट्स ऑन द अदर टेबल, इट इज कॉल्ड सचिन एट 50। आई वाज रीडिंग दैट बुक, सचिन एट 50, एयरपोर्ट में मैंने परचेज किया, मुंबई एयरपोर्ट में। इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक। और उसके अंदर व्हेन आई वाज स्टडीइंग, सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि जब उनको इंटरव्यूअर ने पूछा कि इंटरव्यू में कि सचिन पाजी, आप जब आप बैटिंग करते हैं, जब आप मैदान में रहते हैं, आपका फोकस किस पर होता है? क्या आप नेक्स्ट बॉलर के ऊपर फोकस करते हैं, या अपने स्कोर बोर्ड पर फोकस करते हैं कि मेरा भी सेंचुरी होना चाहिए, या आप इंडिया की स्कोर पर फोकस करते हैं? तो सचिन जी ने कहा, बहुत ही एक फंटास्टिक रिप्लाई जो हम सबको आज लेकर जाना चाहिए इस वेबाथॉन में। सचिन जी ने कहा कि मैं हमेशा अपनी बैटिंग के समय, जब मैं क्रीज में रहता हूं, जब मैं बैटिंग में रहता हूं, हमेशा मेरा टारगेट होता है, मैं नेक्स्ट बॉल, अब मैं अपना, मेरा स्कोर हो गया 15, मान लो मेरा स्कोर आज भाई 15 हो गया, राइट, तो मेरा टारगेट ये नहीं होगा कि कैसे 20 किया जाए, 25 किया जाए। मैं हमेशा के लिए फोकस रखता हूं, मेरा जो नेक्स्ट बॉल है जो मुझे फेस करना पड़ता है, नेक्स्ट बॉलर जो मुझे बॉलिंग करने जा रहा है, उस नेक्स्ट बॉल पर मेरा पूरा फोकस है। देखिए, द लेजेंडरी, द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जी ने भी हमें बता दिया कि बड़ा बड़ा मतलब काम करना चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, नेक्स्ट गोल पर टारगेट रखना चाहिए। आप वीवा में बहुत शानदार अचीवर बनना चाहते हैं, अपनी टीम को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? गोल सेटिंग मीट शनिवार के सुबह के वक्त गोल सेटिंग मीट हमारा होना चाहिए, और बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए, बस नेक्स्ट फ्राइडे तक का प्लानिंग हमारे हाथ में क्लियर होना चाहिए। एक लिस्ट में इस फ्राइडे का मेरा टारगेट, मेरी टीम मेंबर जितने भी लोग हैं उनकी टारगेट, अगर इतना आपके पास क्लियर है, वो कागज जो है उसको फाड़ के, पेपर फोल्ड करके अपने पॉकेट में रखना, अपने पर्स में रखना, अपने बुक में रखना, बस। और इस वीक का पूरा टारगेट वो हो गया। सुबह उठना चाहिए, टारगेट को देखना चाहिए, काम पे लग जाना चाहिए। ये होता है सचिन तेंदुलकर का एक फोकस, जिसको दुनिया के अंदर बहुत पॉपुलरली लोग जानते हैं, द नेक्स्ट बॉल थियरी। जिस थियरी का नाम है द नेक्स्ट बॉल थियरी। हमें बस और बस नेक्स्ट फ्राइडे के ऊपर फोकस करना चाहिए। और वीवा के अंदर इसको हम लोग टर्मिनोलॉजी, आज यहां पर इसका टर्मिनोलॉजी मैं आपको देना चाहूंगा, द नेक्स्ट कट ऑफ या नेक्स्ट क्लोजिंग जो है फ्राइडे, द नेक्स्ट फ्राइडे थियरी। आपके लिए ये सिद्धांत हो गया, द नेक्स्ट फ्राइडे थियरी, जो हम सचिन पाजी से हमने कॉपी कर लिया, दैट इज द नेक्स्ट बॉल थियरी। तो बस इतना हमें करना चाहिए और जाएंगे। जैसे सचिन जी नेक्स्ट बॉल, नेक्स्ट बॉल, नेक्स्ट बॉल, उसको टारगेट करके करके हर एक बॉल पर फोकस्ड रहकर उनका जो सेंचुरी है, उनकी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उन्होंने जो क्रिकेट के दुनिया के अंदर उन्होंने बनाया, वो सब कुछ मुमकिन हो गया आज। वैसे ही इंडस विवा के अंदर भी आपके नाम पर, राइट, रिकॉर्ड में आपका नाम है कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन इस सिस्टम को फॉलो करने से एक दिन आपके नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स आप बना सकते हैं इंडस वीवा के अंदर। तो यदि आप इस तरह की एक फंटास्टिक प्लेयर इंडस वीवा में बनना चाहते हैं, तो प्लीज इस सिस्टम को अपनाइए, इसको समझिए, इसकी ताकत को समझिए और सिस्टमैटिकली बिजनेस को बिल्ड कीजिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, अपने दम पर बिजनेस को बिल्ड करना, इसका मतलब आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यापारी हैं। हमें आपको एक व्यापारी नहीं बनाना है, हम आपको एक बिजनेसमैन, एक सीईओ, एक 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 ऐसा व्यक्ति हम बनाना चाहते हैं जिसकी सिस्टम इतना शानदार हो, उसकी सिस्टम की आउटपुट इतना बढ़िया हो, वो लाखों करोड़ों में कमा सकते हैं। अगर आप खुद के दम पर बिजनेस को चलाना चाहते हैं, देन यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सिस्टम के अनुसार चलना चाहते हैं, सिस्टम के बेसिस पर, सिस्टम की मदद और सिस्टम की ताकत को इस्तेमाल करते हुए अगर आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहेंगे, देन यू कैन ऑल्सो बिकम अ डायमंड, ब्लू डायमंड एंड व्हाटएवर ऑल द बिग रैंक्स इन इंडस वीवा, वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं।
रॉबर्ट कियोसाकी के लैंग्वेज में आप लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट जरूर जा पहुंच सकते हैं। राइट सो दोस्तों, आज का ये स्टेप नंबर 16, यही उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही क्लियर हुआ है। और बहुत सारे लोग जानते हैं, यस सर गोल सेटिंग मीट हम लोग एवरी सैटरडे करते हैं, लेकिन सैटरडे गोल सेटिंग मीट करना और उसको इफेक्टिवली करना बहुत ही उसके अंदर फर्क है। राइट तो आप एवरी सैटरडे गोल सेटिंग मीट को आज जैसे मैंने आपको कहा इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बिकम वेरी 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 सक्सेसफुल। इनकम प्लानिंग इज द बेस्ट प्लानिंग, सो द पार्टिसिपेंट्स विद द गाइडेंस ऑफ स्टार 1000 शुड प्लान द वीक्स इनकम फॉर द नेक्स्ट रैंक एडवांसमेंट। राइट तो नेक्स्ट वीक के लिए जो रैंक होना चाहिए हमारा, नेक्स्ट वीक के लिए जो इनकम होना चाहिए, सिर्फ इतना क्लैरिटी लोगों को आप दीजिए और उसको अचीव करने के लिए जो कमिटमेंट आपकी तरफ से होगा वो भी उनको बता दीजिए कि मनीषा मैडम मंडे के लिए मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूं। राइट प्यारे लाल जी, ट्यूसडे आप मेरे लिए प्लान कर लीजिए, मैं आपके शहर में आने वाला हूं। राइट सपना दीक्षित मैडम, मैं वेडनेसडे फुल डे आपके लिए आपके साथ जाकर रिटेलिंग करूंगा। एंड तेजिंदर जी, थर्सडे मैं आपके साथ आपकी टीम के साथ आकर मैं फील्ड वर्क करने के लिए रेडी हूं। इस तरह एक स्टार 1000 अपनी टीम के लिए कमिटमेंट देंगे और टीम के सारे लोग अपलाइन के साथ मिलकर प्लानिंग लेकर वहां से निकल पड़ेंगे। और इस मीटिंग की अंत जो है, अब सुन लीजिए ये बात, स्टार 1000 के लीडरशिप पर ये मीटिंग होगा, संख्या 5 से 10 के बीच होगा, मान के चलते हैं, ये फिक्सड नहीं है, इट्स अ सजेशन ओनली, 5 से 10 के बीच के अंदर। और गोल सेटिंग मीट का अंत होना चाहिए ब्रेकफास्ट के साथ, शुरुआत नहीं, उसकी एंडिंग। इसका मतलब आपका मीटिंग जो है शनिवार की सुबह के वक्त, मान के चलते कि 6 बजे आप शुरू कर लो, 6:30 बजे आप लोग मिल लो, या 7 बजे आप लोग बैठ जाइए, 7 से 7:30 या 8 बजे तक खत्म होना चाहिए। और 8 बजे सब लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, वहां से निकल पड़ेंगे। स्पेशली पार्ट टाइमर्स जो होंगे उनके लिए ये जीएसएम मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है, इसीलिए उनको अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त उनको बुलाकर सारी प्लानिंग करा के उनको हम लोग जाने देंगे, ताकि वो अपनी नौकरी या किसी एक्टिविटी के अंदर चला जाएंगे, ताकि हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ 8 बजे ये ब्रेकफास्ट खत्म होना चाहिए और 8 बजे झट से ब्रेकफास्ट किया, वहां से निकल पड़ा। राइट तो ये होना चाहिए गोल सेटिंग मीट का एक फॉर्मेट। और इसी के साथ स्टेप नंबर 16 का भी समाप्त यहां पर हम लोग करने वाले हैं। एंड होप आज का ये स्टेप जो है बहुत सारे लोगों के अंदर क्लैरिटी डाल चुका है, क्योंकि लोग काम तो करते हैं लेकिन लोगों को सिस्टम के अनुसार, सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए काम करना नहीं आता है। राइट तो एक चीज याद रखिएगा, आप हर जगह पे आप शामिल नहीं रह सकते। आप 2 लोगों से बात कर सकते हैं, 3-4 लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, 5 से मतलब 6 लोग भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बहुत ही मैसिव ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना चाहते हैं, और ये मुमकिन है ओनली एंड ओनली विद द पावर ऑफ सिस्टम। और 18 गोल्डन स्टेप्स में हर एक स्टेप आपको यही बताता है, हर एक स्टेप के अंदर हम यही देखते हैं कि कैसे हम सिस्टम का जो लिवरेज उसका फायदा उठा सकते हैं, सिस्टम का जो ताकत है उसको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं। याद रखिए, आपको एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर इस बिजनेस में अटकना नहीं चाहिए। आपको अपना पूरा कैपेसिटी जो है उसको अनलीश करना चाहिए, अपनी बेस्ट वर्जन जो है उसको बाहर लाना चाहिए। यदि आप अपनी बेस्ट वर्जन को बाहर लाना चाहेंगे तो दोस्तों इट इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल विद द पावर ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम का ताकत को कभी नजरअंदाज मत करिए, सिस्टम की ताकत को हमेशा याद रखिए और सिस्टम का ताकत को हमेशा उसका फायदा पूरे तरीके से आप लीजिएगा। राइट अच्छा, एक सेकेंड, आई थिंक किसी का अनम्यूट हो गया है, मैं यहां पर देख रहा हूं। यस आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सो दोस्तों इसी के साथ आज का जो सेशन जो है इसको हम लोग समाप्त करेंगे। और यूज दिस गोल सेटिंग मीट। और कल अगर आपने गोल सेटिंग मीट किया, आपके अपलाइन ने कंडक्ट किया या आपने खुद कंडक्ट किया, तो उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या एक सेल्फी लीजिए और वो मुझे सेंड कीजिए और बोलिए 18 गोल्डन स्टेप इन एक्शन। क्या बताना चाहिए आपको? 18 गोल्डन स्टेप इन एक्शन। आप फेसबुक पर या कहीं पर भी व्हाट्सएप पर मुझे आप वो स्क्रीनशॉट दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग
सिर्फ 18 गोल्डन स्टेप को सुन नहीं रहे हैं, आप उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, राइट? सो दोस्तों, हैव अ फंटास्टिक फ्राइडे। आज फ्राइडे है एंड जाते जाते एक स्पेशल न्यूज भी देकर जाना चाहूंगा। देखिए, RRR फॉर्मेट जो है ऑल अक्रॉस इंडिया, इसकी इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है और लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। जैसे हमने चंडीगढ़ में कंडक्ट किया, बिहार में कंडक्ट किया, मैंने उसको गुवाहाटी में कंडक्ट किया, फिर हमने एक प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में एक प्रोग्राम कंडक्ट किया कंपनी की तरफ से, और फिर एक हो गया सूरत में। अब नेक्स्ट वीक प्रोग्राम हो रहा है गोवा में। अगर आप महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटक से हैं, तमिलनाडु या केरला या गोवा, इस रीजन से हैं, तो इस प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाइएगा। इट इज गोइंग टू बी ऑन August 2nd and 3rd। इस प्रोग्राम में मैं भी रहूंगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीक हो रहा है जयपुर में, राइट, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। जयपुर का प्रोग्राम भी आप अच्छे तरीके से यूज कीजिए। नेक्स्ट जयपुर के बाद नेक्स्ट होगा वो इन द आई थिंक इट इज in Patna, if I'm not wrong. जयपुर के बाद it is in Bihar, Patna. उसके बाद again I think it is Delhi, then again Guwahati, and इसी प्रकार इसका एक साइकिल लागू है। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड एंड एवरी साइकिल में आप अपनी टीम के स्टार्स एंड मतलब ब्रांड न्यू स्टार्स एंड स्टार 250 को उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा सकते हैं और अपनी टीम को बहुत ही तेजी से, बहुत तेज गति से अपनी टीम की ग्रोथ को आप देख सकते हैं, पा सकते हैं, राइट? तो RRR प्रोग्राम का जो प्रमोशन है बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। मैं हमेशा बोलता हूं, ईगोइस्टिक होना गलत है। कोई आगे क्यों नहीं बढ़ता, उसको लगता है कि सब कुछ मुझे करना चाहिए, अपने दम पर सब कुछ चलाना चाहिए। ये नामुमकिन है। आप ईगोइस्टिक मत बनिए, ईगो को छोड़िए, सिस्टम को समर्पित करिए, अपने आप को, अपनी टीम को सिस्टम के साथ कनेक्ट कीजिए, ताकि आपका ग्रोथ इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है, राइट? सो मेक यूज ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स एंड स्पेशली फाउंडेशन डायमंड, जिसके अंदर हमारे सीईओ खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर होंगे लोगों के साथ। तो फाउंडेशन डायमंड में भी हमारे सीईओ होंगे, RRR प्रोग्राम में भी हमारे सीईओ होंगे और VAC मेंबर्स भी होंगे। तो डेफिनेटली इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि अगर आप अपने दम पर ईगोइस्टिक होकर, अगर आप अपने दम पर सब कुछ करना चाहेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू रीच एनीवेयर। सो ड्रॉप द ईगो, ड्रॉप द एटीट्यूड ऑफ सब कुछ मैं करूंगा, ये छोड़कर सिस्टम को प्लग इन कीजिए, सिस्टम का फायदा उठाइए, जल्दी से डायमंड बनिए और अपने लाइफ में वो सारी चीजें अचीव करिए जो आप अचीव करना चाहेंगे। शायद वो मर्सिडीज बेंज हो सकता है, फॉरेन टूर्स हो सकता है, शायद वो अपनी लंबोर्गिनी भी हो सकता है। ये सब कुछ पॉसिबल है इफ यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ सिस्टम एंड यूटिलाइज इट। एंड डेफिनेटली कल का जो GSM यानी गोल सेटिंग मीट से आपकी शुरुआत होनी चाहिए नेक्स्ट वीक का, वीक नंबर 496 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस वीक से आपकी टीम के अंदर गोल सेटिंग मीट का एस्टैब्लिशमेंट आप अच्छे तरीके से कीजिए, राइट? सो दिस इज प्रेम कुमार, योर फ्रेंड एंड पार्टनर, रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर, VAC member, signing off. And let me invite our beautiful host for the day, Manisha Sharma ji, once again on the spotlight to end up this session. हम सब लोग मिलकर, अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट किया जाएगा, यहां पर आप सब लोग बोल सकते हैं जय हिंद एंड जय इंडस वीवा, क्योंकि वी बिलीव एंटरप्रेन्योर्स आर दी नेशन बिल्डर्स, क्योंकि हम वो लोग हैं जो इस देश की संपत्ति को बढ़ाते हैं, इस देश के अंदर गरीबी को कम करते हैं, इस देश के अंदर रोजगारी यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उसको हम लोग बढ़ाते हैं, लोगों की समस्या जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लोगों की हेल्थ और वेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए शानदार सोल्यूशन हम लोग देते हैं।